हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हैं लव इज़ लाइफ। तो हमने लास्ट पार्ट में आपने सुना कि जो हमारी एजे रहती है वो रूम में रहते हैं, फ्रेश होती है एजे, और हंसिका को भी अपने गोद में उठाकर वाशरूम की ओर ले जाती है। वाशरूम जाकर उसे छोड़ देती है, बोलती है बेबी जल्दी रेडी हो जाओ, ओके। तो उसके बाद जो हमारी हंसिका रहती है वो बोलती है ओके। और एजे जो है बाहर रेडी हो रही होती है, और जो हमारी हंसिका रहती है वो करीबन 15-20 मिनट के बाद वहाँ से बाहर निकलती है वॉशरूम से फ्रेशन अप होकर। और टॉवेल उसने जो है लपेटा होता है बस। तो उसे देखकर जो हमारी एजे रहती है उसे बहुत सारी फीलिंग आने लगती है, लेकिन वो अपने फीलिंग पे कंट्रोल करती है। बोलती है जल्दी रेडी हो जाइए आप, ओके। तो हंसिका बोलती है और वो जाती है कपट की ओर और अपने जो है ड्रेस उसे निकालती है। आज उसके बाद उसे निकालती है, रेडी होने लगती है। और जो हमारी एजे रहती है वो बोलती है बेबी आप रेडी होकर आइए, मैं नीचे वेट करूँगी, ओके। तो हंसिका बोलती है आप ठीक हो ना। एजे बोलती है, हंसिका बोलती है सच में। हमारी हंसिका जो है बस जवाब दे रही होती है। कुछ ना सही, लेकिन इनके बीच जो प्यारा सा मोमेंट था वो ये हो गया, इनके बीच ख़राब हो गया। तो इसलिए शायद हमारी हंसिका डिस्टर्ब हो गई है, शायद नहीं कन्फर्म डिस्टर्ब हो गई है। इसलिए उसका जो फेस है वो थोड़ा लटका हुआ था। जो हमारी एजे रहती है वो हंसिका के पास जाती है, उसे बैक हक करती है, बोलती है हे जान क्या हुआ। बाबू हम साथ ही रहेंगे ना, अलग थोड़े ना रहेंगे। हम बस नीचे जाएंगे फिर वापस आएंगे, रेस्ट तो आपको करना है ना, और मुझे भी। जब ये हंसिका सुनती है तो उसके फेस पे स्माइल आती है, बोलती है कुछ भी। बोलते हैं अच्छा जी कुछ भी, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो हमारा हक है। तो बोलते अच्छा आप नीचे जाने वाले थे ना, जाइए। तो बोलते अब तो नहीं जाएंगे। तो बोलते प्लीज़ चले जाइए, मैं रेडी होकर आ जाऊँगी। तो एजे भी ज़्यादा ये नहीं करती है, बोलते पक्का ना रेडी होकर आ जाओगी। नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, खिड़की जो खुला है ना उधर से कूद के चली जाऊँगी। तो जब एजे ये बात सुनती है तो वो जो है हमारी हंसिका को और टाइटली हक करती है, बोलती है मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूँगी ना, मैं बिल्कुल नहीं। ऐसे बोल के थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसे और टाइटली हक कर लेती है। और जब हंसिका एजे का ये बर्ताव देखती है, ये रिएक्शन देखती है, वो परेशान हो जाती है, बोलती है क्या हुआ बताइए। तो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलते पक्का ना। तो बोलते नहीं कुछ नहीं। तो एजे बोलती है कुछ समय के बाद हमारी एजे बोलती है आपकी मेरे ऊपर कुछ ऐसी आदत, ऐसी रंग गई है कि मेरे ऊपर से रंग हटने का नाम नहीं लेता। अगर आप मुझसे दूर गई तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। ऐसे बोल के उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक करती है। तो जब ये बात हमारी हंसिका सुनती है, वो उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है, उसके फेस को अपने फेस से टच करती है और अपने फेस का जितना भार रहता है उसके फेस पे देती है। बोलती है कभी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊँगी। आप मेरी जान हो, सब कुछ हो। आपके बिना मेरा कुछ नहीं है। आप ही से मैं शुरू होती हूँ, आप ही ख़त्म होती हूँ। पता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। आप मेरी ये हो, बोलते हैं ना हमारे शरीर को हमारी रूह की ज़रूरत रहती है, उसी तरह आप मेरी रूह हो, मेरी आत्मा हो, मेरे अंतर मन में बसे हुए हो।
आपको कोई भी निकाल नहीं सकता। ऐसे हमारी हंसिका एजे को बोल रही होती हैं। तो इसके बाद जो हंसिका है वो मूड ठीक करने के लिए बोलते अच्छा अच्छा हो गया, बहुत हो गया, आप नीचे जाइए, मैं रेडी होकर 5 मिनट में आती हूँ, ओके। तो हंसिका की बात सुन के एजे बोलते हैं नहीं, साथ में जाएंगे। तो जो हमारी हंसिका रहती है वो अपने कमर से हमारी एजे का हाथ धीरे धीरे वहाँ से हटा देती है और बोलती है उसकी तरफ फेस करके, प्लीज़ आप चले जाइए, कुछ इम्पोर्टेंट काम है ना इसलिए सनाया आई थी। तो बोलते हैं तो बोलते अच्छा जाओ, मैं आ रही हूँ ना 5 मिनट में पक्का। तो बोलती है साथ में चलो ना। तो जान प्लीज़ जाओ, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में पापा, बस ऐसे बोलती है। और हमारी एजे को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एजे जो है वो भी मना नहीं कर पाती और वो चली जाती है वहाँ से। वहाँ से वो सीधा जाती है और सोफे पे बैठ जाती है। वहाँ पे सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं, बस इन दोनों का ही वेट कर रहे होते हैं, हंसिका और एजे का। तभी सीमा बोलती है दीदू। तो अंशिका सॉरी एजे बोलते हैं हाँ भाभी कहाँ है। तो बोलते हैं रेडी हो रही है। तो बोलते हैं तो आप इतना आपका फेस सेट सेट क्यों है। तो बोलते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ नहीं होना चाहिए, क्या भाभी से एक पल भी जुदा रहना आपको गवा नहीं है। तो बोलते हैं जो एजे रहती है उसकी तरफ तो घूर के देखती है तो सीमा जो है चुप हो जाती है। तो जब ऐसी हरकत नेहा देखती है उसके फेस पे एक प्यार से स्माइल आ जाती है, वो स्माइल करने लगती है। तभी सीमा की नज़र नेहा के ऊपर पड़ती है। बोलती तुम्हें क्या हुआ, तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तो बोलती है कोई तो है तुम्हारी बोलती बंद करने वाला। तो बोलते हैं हाँ वैसे भी ये दोनों मेरा बोलती ही बंद करते हैं, कभी दीदू कभी बड़ी दीदू ऐसे बोलने लगते हैं। तो नेहा हंसने लगती है और बाकी के लोग जो रहते हैं सौम्या और हमारी शनाया वो भी स्माइल करने लगती हैं। उसके बाद कुछ ही टाइम में जो हमारी हंसिका रहती है वो भी आ रही होती है। उसने एक पटियाला सूट पहना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगी रही होती है, बहुत ज़्यादा बहुत क्यूट लग रही होती है। उसके खुले बाल और उसके फेस में हल्की सी लाइट मेकअप और प्यारी सी उसके होठों में एक गुलाबी वाली लिपस्टिक, उसमें बहुत क्यूट लग रही होती है और स्माइल करते हुए नीचे की ओर आ रही होती है। हमारी जो एजे है उसका जो फेस रहता है इनके सामने रहता है, मतलब ये सीमा की ओर देख रही होती है और जिस ओर से हंसिका आ रही होती है उस ओर उसका बैक होता है तो वो नहीं देख पाती। जब सभी की नज़र उधर रहता है तो हन एजे सोचते हैं ये पीछे क्या देख रहे हैं, और वो भी पीछे मुड़ के देखती है तो पाती है कि जो हमारी हंसिका है वो आ रही होती है और बला की खूबसूरत दिख रही होती है। उसे देखकर हमारी हंसिका भी सॉरी एजे भी कुछ समय के लिए उसकी नज़र उसके ऊपर ठहर जाती है, बस उसे देख रही होती है, बड़े प्यार से देख रही होती है। वो अपनी जो ये रहता है सोफा रहता है उससे मूड कर उसे देख रही होती है। एक्चुअली जो हमारी एजे जो जिस सोफे पे बैठी रहती है वो किंग साइज सोफ़ा रहता है, वहाँ पे वो बैठी रहती है। उधर से वो उस ओर देखने लगती है तो वो अपने सोफ़े से उठ जाती है, खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है। और हंसिका जो है सीधा एजे के पास आकर खड़ी हो जाती है, बोलती है क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो। तो एजे बोलते हैं कुछ नहीं, आप बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो। अच्छा जी। तो हंसिका की आवाज़ सुन के एजे बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, ऐसे वो बोलने लगती है। तो जो हंसिका रहती है स्माइल कर रही होती है तो वो उसी के पास जो सोफ़ा रहता है उसमें जाकर बैठने लगती है। तो हमारी एजे जो है उसका हाथ पकड़ती है और अपनी चेयर पे उसे मतलब उसी के सोफ़े पे उसे बैठाती है और बोलती है यहाँ पे बैठो।
तो हंसिका बोलती है नहीं, ये आपका ये स्थान है, मतलब जगह है आपका, ये मेरा नहीं है। तो बोलती है मेरा और आपका, हम दोनों का है, इसमें मेरा जितना हक है आपका भी उतना हक है। हमारी एजे ऐसे हंसिका को बोल रही होती है। तो सभी ने बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच अ, थोड़ा सा सही लेकिन बहुत ही अच्छा प्यारा और रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है। ये हमारी एजे जो है वो हंसिका के आंखों पे बहुत प्यार से देख रही होती है, आंखों को, और उसमें खो जाती है। तो करीबन 10-15 मिनट तो इन दोनों का ऐसी जो क्यूट क्यूट सी बातें रहती हैं उसे देख देख कर सभी स्माइल करते हैं, लेकिन इनको देखने से तो इनका पेट नहीं भरेगा ना, इसलिए हमारी सीमा रहती है वो हंसने लगती है। दी आप लोगों का जो ये है वो हो गया, तो हम खाना खा लें। तो जो ये रहती है हमारी ये जी उसकी तरफ बड़ी घूर के देखती है, बोलती ठीक है चलो। तो हंसिका जब एजे को ऐसे देखती है तो स्माइल करने लगती है, और वो किंग सोफे पे जो बैठी रहती है वहाँ से उठ जाती है और बोलती है ठीक है चलो। उसके बाद ये सभी जो है डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, और जो खाना है वो सर्व होता है, जो नाश्ता होता है वो सर्व होता है सभी के प्लेट पे, और सभी आराम से खा रहे होते हैं, स्माइल करते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए। पहली बार होता है कि जो एजे रहती है वो शांत रहती है, क्योंकि जो इस डाइनिंग टेबल पे कभी भी बैठते थे उसमें शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता था, बस माहौल शांत रहता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे कुछ भी होता है, हंसी मजाक, प्यारी प्यारी बातें, और हमारी जो एजे रहती है वो कुछ नहीं बोलती। उसकी नज़र तो सिर्फ हमारी हंसिका के ऊपर रहती है, वो हंसिका को बहुत प्यार से देख रही होती है। जब हंसिका अपने एक हाथ से खाना खा रही होती है तो एजे जो है अपना एक हाथ उसके हाथों को में रखती है और उसे टाइटली पकड़ लेती है। तो जब हंसिका इस एजे का ये रिएक्शन दिखती है तो उसका रिएक्शन कुछ और हो जाता है। उसकी आंखें जो है वो खुल जाती हैं, मतलब बड़ी हो जाती हैं, और उसकी तरफ देखने लगती क्या है, खाने दो ना प्लीज़। तो बोलती है हाँ तो खाओ ना, किसने रोका है। तो बोलती है मेरा हाथ तो छोड़ो तभी तो खाऊंगी ना। तो बोलती है अच्छा तो अपने दूसरे हाथ से खा लो। तो मैं उस हाथ से कभी खाती नहीं हूँ ना बाबा, प्लीज़ ना छोड़ो ना बाबू, प्लीज़ प्लीज़ ना जान छोड़ो। तो बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तो बोलते हैं ओह, और उसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से खाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो खा नहीं पाती, वो ठीक से स्पून को भी नहीं उठा पा रही होती है और उसमें बाइट भी नहीं ले पा रही होती है, अपने मुंह पे डाल ही नहीं पाती है। तो सभी की नज़र जो है हमारी हंसिका के ऊपर पड़ती है। बोलते हैं भाभी ये क्या हुआ, आप अपने राइट हैंड से खाने के बजाय लेफ़्ट हैंड से क्यों खा रही हो। तो बोलती है एक्चुअली आज मुझे लेफ़्ट हैंड से खाने का मन कर रहा है। तो हमारी सीमा जो है वो समझ जाती है कि क्या माजरा है, और स्माइल करती है "उम्म, या कुछ और बात है भाभी। तो जो हमारी ए रहती है, हंसिका रहती है, बोलते नहीं और कोई बात नहीं है, आप लोग खाना खाओ। तो बोलती है नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलते मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ नहीं है, खाना खाओ आप। तो जो हमारी सीमा रहती है वो स्माइल करती है और खाना खाने स्टार्ट कर देती है, और वो भी जो है हमारी नेहा की तरफ वैसी प्यार से देख रही होती है। जस्ट उसे मौका मिलता है वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है बेबी पता है। तो नेहा बोलती हूँ हाँ क्या पता है, पहले तो आप मेरा हाथ छोड़ो, अब मुझे खाना खाने दो कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मुझे अभी कोई तमाशा नहीं चाहिए, प्लीज़ क्रिएट मत करो कोई सीन। तो बोलती यार मैं कहाँ सीन क्रिएट करती हूँ,
अब हाथ भी पकड़ने नहीं दोगे मुझे। तो बोलती है बच्चा आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो लेकिन प्लीज़ अभी खाने दो। तो जो सीमा रहती है बोलती यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक हो, हद है। ऐसे बोल के उसका हाथ छोड़ देती है। वो चुपचाप अपना खाना खाना सॉरी खाने को खाना स्टार्ट कर देती है। और जो नेहा रहती है उसकी तरफ देख कर स्माइल कर रही होती है। बोलते बिल्कुल बच्ची है, बच्चों की तरह हरकत है, ऐसे बोलने लगती है और स्माइल करने लगती है। और इस ओर हमारी एजे को तो भाई बहुत ज़्यादा रोमांस का कीड़ा उसके अंदर जो है ये हो रहा होता है, उत्पन्न हो रहा होता है, जागृत हो रहा होता है। तो वो जो है अपना जो शूज़ रहता है उसे धीरे धीरे निकाल लेती है और अपने सॉक्स को भी अपने पैर से रिमूव करती है दूसरे पैर से। और जो है हंसिका की ओर अपने पैर जो है बढ़ा देती है। और हंसिका जो खाना खा रही होती है अपनी जो लेफ्ट हैंड से, और उसने जो है बाइट अपने मुंह में डाली रहती है। जब उसके पैर में, हंसिका के पैर में जब एजी का पैर पड़ता है तो उसके मुंह से जो बाइट रहता है वो बाहर आ जाता है, उसे खांसी होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खांस रही होती है। तो वो जो ये रहते हैं सीमा रहती है बोलती भाभी 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 क्या हुआ भाभी, पानी पी लीजिए, ये आराम से खाइए यार आप क्या कर रहे हो भाभी। तो जो हमारी एज रहती है वो स्माइल करते बोलते हाँ क्या कर रहे हो आप, आराम से खाइए, और उसे पानी दे रही होती है। तो हमारी हंसी का घूर के एजी की तरफ देख रही होती है और हमारी एजी जो है स्माइल करने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। तो हमारी हंसिका अपने पैर को वहाँ से हटाती है और दूसरी जगह थोड़ा दूर करके उसे रखती है और पानी पीती है और खाना फिर स्टार्ट करती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए। तो ये चीज़ जो है स्माइल कर रही होती है। तो उसके बाद फिर से ये चीज़ जब उसकी तरफ पैर ला रही होती है तो उसे लगता है पैर नहीं है, कहाँ रखी है पैरों को, ऐसे बोल के वो नीचे देखती है। तो उसने अपना पैर जो है जो उनका डाइनिंग टेबल रहता है उसके ऊपर रखी रहती है ताकि उसका पैर जो है ज़मीन पे ना रहे। उसने अपना पैर जो है हवा में रखी रहती है और टेबल की जो ये रहता है उसमें टेक करके रखी रहती है। जब ये देखती है हमारी एजे तो स्माइल करने लगती है और अपने दोनों जो पैर रहते हैं उनका सहारा लेते हुए वो उसके दोनों पैर को अपने कब्जे में कर लेती है, मतलब ब्लॉक कर लेती है। तो जब उसकी ये हरकत हमारी हंसिका देखती है भाई वो उसकी जब घूर के देखती है, अब बोलती है राइट हैंड से खाना खाने नहीं दे रहे हो, चैन से मेरे पैर को रखने नहीं दे रहे हो, तो बताओ मैं क्या करूं। ऐसे बोल के अपना खाना जो है वहीं पर रख देती है और शांति से बैठी रहती है। और एजे जो है स्माइल करते हुए खाना खा रही होती है। तो सनाया जो है जब ऐसे हमारी हंसिका को देखती है तो बोलती है क्या हुआ हंसिका, ठीक हो आप। तो हंसिका बोलती है हम ठीक हैं लेकिन कोई ठीक नहीं है, बहुत उसे ये सूझ रहा है, रोमांस सूझ रहा है, रोमांस का कीड़ा उसके ऊपर जो है हावी हो रहा होता है। वो खुलेआम बोल देती है बिना सोचे समझे, क्योंकि उसे बहुत तेज जो है भूख लगा रहता है और वो खाने की 2 बाइट 3 बाइट जो है अपने मुंह में रखी रहती है, लेकिन जो तीसरी बाइट है वो तो बाहर निकल जाता है हमारी एजी की हरकत से। तो जब एजी जब ये सुनती है तो वो फटाफट उसका हाथ जो है छोड़ देती है और उसके पैर को भी अनब्लॉक कर देती है और चुपचाप बैठ जाती है और बोलती है क्या हुआ, कौन तुम्हें तंग कर रहा है। तो वैसे वो अनजान बनती हुए बोलती है। तो जो ये रहती है हंसिका रहती है उसकी तरफ घूर के देखती है, बोलती है कुछ नहीं। उसके बाद वो खाना जो है वहाँ से जल्दी फिनिश करती है और उठ के अपने क्या बोलते हैं उसको, सोफे पे जाकर बैठ जाती है, अपने हॉल की तरफ जाती है और सोफे पे बैठ जाती है। तो सभी उसे देखने लगते हैं, बोलते हैं क्या हुआ इनको। तो हंसिका को ऐसे देखती है हमारी एजे और वो भी जल्दी से खाना खा लेती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। तो सनाया बोलते हैं अब इसे भी क्या हुआ। तो
हमारी जो सीमा रहती है वो बोलती है आपको नहीं पता, आप सिंगल हो ना। इसको बोलते हैं रोमांस का कीड़ा। भाभी ने बताया ना। तो बोलती मतलब, ऐसे वो बोलते हैं। तो बोलते हैं यार आप तो कुछ कुछ नहीं, छोड़ो। तो उसके बाद जो है, जो सनाया रहती है वो खाना फिनिश करती है और एजे के पास जाती है और बोलती है एजे जो बात है वो सुन लो। तो उसके बाद एजे बोलते हैं ओके। तो एजे के साथ तो जो सनाया रहती है वो स्टडी रूम की तरफ चली जाती है और वहाँ पे दोनों के बीच कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही होती है, जिसमें जो एजे रहती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है ये हरकत कौन कर रहा है, मुझे इसकी पूरी डिटेल जो है मुझे चाहिए। तो सनाया बोलती है डोंट वरी एजे, मैं ट्राई कर रही हूँ, ज़रूर उसके बारे में पता चल जाएगा। टोनी भी इसके बारे में ट्राई कर रहा है और बोलती है टोनी कहाँ है। तो बोलती है वो उन सबको ठिकाने लगाने के बाद इसी चीज़ का जो है ये कर रही है, कर रहा है, चेक कर रहा है। अब कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि है कौन। तो उसके बाद उसके यही कहने पे जो हमारा टोनी रहता है वो कॉल कर देता है सनाया के पास। तो सनाया जो देखती है वो बोलती है रुको टोनी का कॉल आया है। तो एजे जो बोलती है उसे हाँ मैं बात करती हूँ। तो बोलती है रुको क्या हुआ है पहले तो जानने दो, उसके बाद तुम बात कर लेना। तो उसके बाद जो सनाया रहती है वो टोनी से बात करती है। तो टोनी जो है जो बताता है उससे सनाया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और एजे की तरफ देखती है और एजे बोलती क्या हुआ बताओगी अब। तो बोलती है तुम ही बात करो। उसके बाद जो एजे रहती है वो टोनी से बात करती है। जब टोनी जो बताता है उसे सुनकर जो एजे रहती है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और परेशान हो जाती है और बोलती है उससे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक मुसीबत टलती नहीं दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है, ऐसे एजे बोलने लगती है। तो हे गाइस, अब ये कौन सा मुसीबत है जो इनके लाइफ में फिर से आ गया। तो इसे जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ओके एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छे से अपनी नींद पूरी करना और स्टोरी एंजॉय करिए। बाय।